Morning class 6. We have started a chapter in SST, the solar system and the earth. तो इस चैप्टर के अंदर हमने वेरियस जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को हमने क्लियर किया है, ठीक है। इसमें हमने जो हमारा जो प्रीवियस टॉपिक्स थे, अर्थ और कंपैरिजन बिटवीन अर्थ और अदर प्लैनेट के बीच में हमने कंपैरिजन करके देखा, ठीक है। और जो अर्थ है उसके बारे में यूनिक यानी कि क्या ऐसी ख़ास बात है, उनकी जो विशेषता है उसके बारे में हमने जो प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। आज हम जिस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, ये पेज नंबर 117 आप ओपन कर लीजिए, और इसमें हम सैटेलाइट टॉपिक से स्टार्टिंग करेंगे। लेकिन अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यहाँ आप राइट टॉप कॉर्नर पर देख सकते हैं इन्फो पेबल, ठीक है। इस इन्फो पेबल के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। देखिए, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून हैव रिंग्स। देखिए, ये आउटर प्लैनेट भी होते हैं, ठीक है। जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस और नेपच्यून ये ऐसे प्लैनेट हैं जिनके चारों ओर क्या होती हैं, रिंग्स होती हैं। अब ये रिंग्स किसकी बनी होती हैं? विच वर फॉर्म ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द सोलर सिस्टम। और ये रिंग्स कब बनी? जब सोलर सिस्टम बना था, जब सोलर सिस्टम का जन्म हुआ उस समय ये रिंग्स भी फॉर्म हुई, ठीक है। द लार्जर मून्स ऑफ दीज प्लैनेट्स टू हैव सच रिंग्स। अब देखिए, जो बड़े मून्स होते हैं इन प्लैनेट्स के, उनके चारों ओर भी क्या होती हैं, रिंग्स होती हैं। इन प्लैनेट्स के भी मून्स होते हैं और उन मून्स के चारों ओर भी क्या होती हैं, रिंग्स होती हैं। द रिंग्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स ऑफ गैसेस एंड डस्ट ऑर्बिटिंग द प्लैनेट। अब ये रिंग्स किससे मिलकर बनी होती हैं? ये रिंग्स जो हैं गैसेस के और डस्ट के यानी कि धूल के छोटे छोटे कण होते हैं, उनसे मिलकर के ये रिंग्स बनती हैं, ठीक है। और ये प्लैनेट के चारों ओर क्या करती हैं, ऑर्बिटिंग करती हैं, ठीक है, चक्कर लगाती हैं। जो प्लैनेट होता है उस प्लैनेट के चारों ओर क्या करती हैं, ऑर्बिटिंग मतलब चक्कर लगाती हैं प्लैनेट के। द यंगर रिंग ऑफ द प्लैनेट स्पार्कल ऑल द टाइम। यंगर रिंग्स, जो नई जो रिंग्स होती हैं, ठीक है, वो स्पार्कल करती रहती हैं हर समय, ठीक है ना। बेस्ड ऑन हाउ स्पार्कलिंग दीज रिंग्स आर सैटर्न इज कॉल्ड द ज्वेल ऑफ द सोलर सिस्टम। और इन रिंग्स के स्पार्कलिंग यानी कि जो चमकने की जो प्रक्रिया होती है, इसीलिए इस सैटर्न की जो खासियत होती है स्पार्कलिंग की होती है, चमकने की, और इसीलिए सैटर्न को जो है ज्वेल ऑफ द सोलर सिस्टम भी कहा जाता है। तो विच प्लैनेट इज कॉल्ड ज्वेल ऑफ द सोलर सिस्टम? इज सैटर्न, ठीक है। देखिए, द अर्थ फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू सेंड बैक पिक्चर ऑफ द फार साइड ऑफ द मून वॉज लूना 3 इन अक्टूबर 1959। देखिए, अर्थ का जो फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट था, ठीक है, टू सेंड बैक पिक्चर, उसने जो है पिक्चर जो है सेंड की थी फार साइड ऑफ द मून, यानी कि मून की जो पिक्चर है उसे सेंड की थी। उस स्पेसक्राफ्ट का क्या नाम था? लूना 3। और ये इसे कब भेजा गया था? अक्टूबर 1959 में, ठीक है। इंडिया सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स मून मिशन कॉल्ड चंद्रयान 1 इन अक्टूबर 2008। देखिए, भारत ने अपना पहला सफल चंद्रयान कब लॉन्च किया था? अक्टूबर 2008। उसका क्या नाम था? चंद्रयान 1। तो चंद्रयान 1 जो है वो कब लॉन्च किया गया था? 2008 अक्टूबर में किया गया था, ठीक है। द स्पेसक्राफ्ट मेड अ 100 किलोमीटर ऑर्बिट अराउंड द मून। और जो स्पेसक्राफ्ट जो था वो 100 किलोमीटर की ऑर्बिट कर सकता था मून के चारों ओर, ठीक है। चलिए अब सैटेलाइट के विषय में डिस्कस कर लेते हैं। सैटेलाइट, अब सैटेलाइट क्या होते हैं? द टर्म सैटेलाइट कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मीनिंग एन अटेंडेंट टू एनी ऑब्जेक्ट। अब देखिए, सैटेलाइट का मतलब क्या होता है? एक लैटिन वर्ड से बनाए हैं जिसका मतलब होता है अटेंडेंट, यानी किसी भी एक ऑब्जेक्ट का उसको अटेंड करने वाला,
ठीक है। सैटेलाइट इज़ ए सेलेस्टियल बॉडी। सैटेलाइट क्या होता है? एक भारी भरकम एक बॉडी होती है दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट, जो कि प्लैनेट के चारों ओर क्या करती है? रिवॉल्व करती है, मतलब चक्कर लगाती है, ठीक है। लाइक प्लैनेट सैटेलाइट ऑल्सो शाइन बाय रिफ्लेक्टिंग द लाइट ऑफ द सन। अब देखिए प्लैनेट की तरह सैटेलाइट भी चमकता है। क्यों चमकता है? क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करता है। क्या रिफ्लेक्ट करता है? लाइट ऑफ द सन। तो सैटेलाइट भी चमकता है बिकॉज ऑफ द, ये क्या करता है? सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, दैट्स वाई सैटेलाइट हमें चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। दे आर जनरली स्मॉलर बॉडीज देन द प्लैनेट। अगर बात की जाए कि जो सैटेलाइट है वो प्लैनेट की तुलना में स्मॉलर बॉडी होती है, मतलब छोटा होता है ये। सामान्यतः सैटेलाइट जो होते हैं ये प्लैनेट से छोटे होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, नेचुरल एंड मैन मेड। अब अगर बात की जाए सैटेलाइट कितने प्रकार के होते हैं, तो सैटेलाइट देखिए दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नेचुरल सैटेलाइट और दूसरा होता है मैन मेड सैटेलाइट। नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक सैटेलाइट, और मैन मेड मतलब जो कि इंसानों के द्वारा बनाया हुआ सैटेलाइट स्पेस में जो भेजा जाता है, ठीक है। चलिए देखिए नेचुरल सैटेलाइट क्या होते हैं? आर ऑल्सो कॉल्ड मून। नेचुरल सैटेलाइट को मून्स भी बोलते हैं, विच इन ग्रीक मीन्स मैन। ऑल प्लैनेट एक्सेप्ट मरकरी एंड वीनस हैव मून। अब देखिए मरकरी और वीनस को छोड़ दिया जाए तो मरकरी और वीनस ऐसे प्लैनेट हैं जिनके मून नहीं है। इन दोनों प्लैनेट को छोड़कर बाकी के जो प्लैनेट्स हैं उन सब के मून्स हैं। अगर नेचुरल सैटेलाइट की बात की जाए, अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है, एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट अर्थ का क्या है? मून। तो मून जो है वो अर्थ का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। द मैन मेड और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर स्पेस क्राफ्ट लॉन्च्ड बाय साइंटिस्ट फ्रॉम द अर्थ टू ड्रॉ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सेलेस्टियल बॉडीज। अब देखिए मैन मेड जो सैटेलाइट होते हैं उनको आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको इंसानों के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए इसको मैन मेड भी बोल सकते हैं और आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोल सकते हैं। ये वो स्पेस क्राफ्ट होते हैं जिनको कि साइंटिस्ट क्या करते हैं? अर्थ से लॉन्च करते हैं। अर्थ से लॉन्च करते हैं, किस लिए भेजते हैं ये स्पेस में? इसलिए भेजते हैं जिससे कि हमें इन्फॉर्मेशन मिल सके रिगार्डिंग द सेलेस्टियल बॉडीज़, यानी कि हमें किसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके? प्लैनेट के बारे में और अधिक जानकारी हमें मिल सके। इसीलिए ये जो मैन मेड जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं इनको स्पेस में भेजा जाता है, ठीक है। देयर आर एट प्रेजेंट 800 एक्टिव सैटेलाइट इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ एंड अदर प्लैनेट। अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो लगभग 800 एक्टिव सैटेलाइट हैं हमारे सोलर सिस्टम में, जो कि ऑर्बिट करते हैं, मतलब चक्कर लगाते हैं अर्थ के और अन्य दूसरे प्लैनेट्स के, ठीक है। सैटेलाइट को जो दूसरे जो प्लैनेट होते हैं उनकी ऑर्बिट में भेजा जाता है और वो उसके चारों ओर क्या करते हैं? रिवॉल्विंग करते हैं, चक्कर लगाते हैं, जिससे कि हम उसकी जो सतह है या जो टेम्परेचर है उसके बारे में हमें और अधिक जो है जानकारी मिल पाती है। तो इन सैटेलाइट को इसीलिए भेजा जाता है जिससे कि हमें और ज़्यादा इस प्लैनेट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। तो वर्तमान समय में बात किया है एक्टिव सैटेलाइट कितने हैं? 800, ठीक है। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स आर अ सीरीज ऑफ इनसेट, एडुसेट, IRNSS, GSAT, etc. Cartosat 2C was launched on 22 June 2016. अगर इन भारतीय सैटेलाइटों की बात की जाए तो इनकी एक सीरीज़ है जिसमें इनसेट आ जाता है, एडुसेट आ जाता है, IRNSS आता है, GSAT आता है, और ये सभी आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं जिनको कि प्लैनेट्स की इंफॉर्मेशन के लिए अर्थ से लॉन्च किया जाता है। अब देखिए कार्टोसैट 2C क्या है? कार्टोसैट 2C भी एक मैन मेड या आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जिसको लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 22 जून 2016 में, ठीक है। तो कार्टोसैट 2C क्या है? एक मैन मेड सैटेलाइट है जिसे 22 जून 2016 में लॉन्च किया गया था, ओके। अब इसके बाद जो हमारा जो मून है, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास हम
सैटेलाइट टॉपिक के साथ ही फिनिश कर देते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो उसे हम जो मून है इसे हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके।